ये बात सही है कि अमेरिका में प्रति व्यक्ति आय $80,000 है, जो दुनिया के ज्यादातर नागरिकों के लिए किसी सपने से कम नहीं है। लेकिन यह बात भी उतनी ही सही है कि अमेरिकी नागरिकों के घरों के आंगन में तेल के कुएं नहीं है, जिससे किसी भी तरह की महंगाई और रोजगार की उन्हें चिंता ना हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस व्यापार युद्ध की शुरुआत की है, उसका खामियाजा प्रभावित देश तो भुगतेंगे ही, लेकिन 34 करोड़ अमेरिकी जनता को भी दूसरे देश की जवाबी कार्रवाई में जोर का झटका जोर से ही लगेगा। तो दोस्तों, हुआ यह है कि ट्रंप ने कनाडा, मैक्सिको और चीन से आने वाले सामानों पर भारी टैरिफ यानी शुल्क लगा दिया है। और कहीं आप ये सोचकर खुश तो नहीं हो रहे हैं कि अच्छा हुआ कनाडा और चीन पर टैरिफ लग गया। कनाडा का पीएम जस्टिन ट्रूडो बहुत बोलता था भारत के खिलाफ। अब समझ में आएगा कनाडा को। मोदी के दोस्त ने कनाडा की अकल ठिकाने लगा दी। यूट्यूब पर ऐसे वीडियो बन भी रहे होंगे। और चीन तो हमारा स्थायी दुश्मन है ही। अगर ट्रंप यहीं पर रुक जाते तो ठीक था, फिर जो मर्जी कहिए। लेकिन हकीकत यह है कि अगला नंबर भारत का भी हो सकता है। ऐसा क्यों है, यह मैं आपको आगे बताऊंगा। और साथ ही बात करेंगे कि भारत कहां खड़ा है और उसकी रणनीति क्या है। तो वापस आते हैं इस बात पर कि किस पर कितना टैरिफ लगा है। ट्रंप ने मैक्सिको और कनाडा से अमेरिका आने वाले सामान पर 25% और चीन से होने वाले इंपोर्ट पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। इसके अलावा कनाडा से आने वाले ऊर्जा उत्पादों पर भी अभी 10% टैरिफ लगेगा। ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर इन देशों की ओर से कोई भी जवाबी कार्रवाई की जाती है तो उनके खिलाफ टैरिफ को और बढ़ाया जाएगा। मतलब 25% की जगह 50, 75, 100 जैसा कुछ भी टैरिफ लगाया जा सकता है। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि ट्रंप ने कनाडा, मैक्सिको और चीन पर टैरिफ क्यों लगाया है। खुद ट्रंप ने इसके बारे में बताया है। ट्रंप के मुताबिक इट वॉज डन बिकॉज ऑफ द मेजर थ्रेट ऑफ इलीगल एलियंस एंड डेडली ड्रग्स किलिंग आवर सिटीजन्स इंक्लूडिंग फेंटानिल। तो ट्रंप का कहना है कि कनाडा और खासकर मैक्सिको से अवैध प्रवासी अमेरिका में घुसे चले जा रहे हैं और ये देश उन्हें रोकने में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा कनाडा, मैक्सिको और चीन से ड्रग्स की खेप आ रही है, खास तौर से फेंटानिल। इससे आम अमेरिकी नशे के गर्त में डूबता जा रहा है। इसके अलावा एक बड़ा मुद्दा व्यापार घाटा भी है। तो इन सब के खिलाफ इन देशों पर टैरिफ लगाया गया। तो मुख्य रूप से 3 मुद्दों पर ट्रंप को शिकायत है। पहला, उन्हें लगता है कि व्यापार में दूसरे देश अमेरिका का अनुचित फायदा उठा रहे हैं और अमेरिका को घाटा हो रहा है। दूसरा, अवैध अप्रवासियों का मुद्दा बहुत ही गंभीर रूप धारण कर चुका है। आप लोग जानते हैं, आप लोग इस बारे में खबरें भी देख रहे होंगे। तीसरा, ट्रंप ड्रग्स की तस्करी या सप्लाई अमेरिका में होने की बात करते हैं। दोस्तों, अमेरिका की मैक्सिको और चीन से ड्रग्स के रूप में इस्तेमाल होने वाले फेंटानिल पर लंबी तकरार चलती रही है। दरअसल फेंटानिल एक हाईली पोटेंट सिंथेटिक ड्रग्स है जो गंभीर दर्द से जूझते मरीजों को डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर दिया जाता है। इसे हेरोइन से 30 से 50 गुना ज्यादा तेज और मॉर्फिन से 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। यह कैंसर के रोगियों और दर्दनाक सर्जरी से उबरने में सहायता के लिए दिया जाता है। लेकिन इसका इस्तेमाल अमेरिका में नशे के लिए हो रहा है, जो वाकई गंभीर समस्या है। शायद ट्रंप को लगता है कि टैरिफ लगाने से दूसरे देशों पर दबाव पड़ेगा और वो झुक जाएंगे। लेकिन हकीकत में ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा। इधर ट्रंप ने टैरिफ लगाया, उधर कनाडा ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिका पर 25% टैरिफ लगा दिया। चीन और मैक्सिको ने भी अमेरिका के खिलाफ कार्रवाई की धमकी दी है। चीन ने अमेरिका के इस कदम की विश्व व्यापार संगठन
यानी WTO में शिकायत करने की धमकी दी है। चीन के मुताबिक एक तरफा टैरिफ बढ़ोतरी विश्व व्यापार नियमों का गंभीर उल्लंघन है। इसके अलावा मेक्सिको ने भी जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। तो दोस्तों, एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका, मेक्सिको, कनाडा और चीन के बीच बढ़ती ट्रेड वॉर से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था खतरे में आ सकती है। अगर यह संघर्ष लंबा खिंचा तो इसका असर इन देशों पर ही नहीं बल्कि वैश्विक बाजारों पर भी पड़ेगा। शेयर बाजारों में भी भारी उथल पुथल हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकियों को अच्छे दिन का जो सपना दिखाया है, उसका पहला परिणाम तो यह होगा कि अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी, आर्थिक विकास धीमा होगा, खाने पीने की चीजें, पेट्रोल, गाड़ियां और घर महंगे हो सकते हैं। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि इससे ट्रंप की लोकप्रियता को झटका भी लग सकता है। इसमें समझने वाली बात यह है कि ऐसा तो है नहीं कि दुनिया को सिर्फ अमेरिकी बाजार चाहिए। अमेरिका को भी तो अपना सामान बेचने के लिए दूसरे देशों का बाजार चाहिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर यह ट्रेड वॉर ग्लोबल लेवल पर बढ़ी तो दुनिया की GDP 2% और व्यापार 17% तक गिर सकता है। और दोस्तों, दुनिया में भारत भी शामिल है, तो भारत की ग्रोथ को भी झटका लग सकता है। अब स्थिति यह है कि ट्रंप ने अपने दो पड़ोसियों कनाडा और मेक्सिको के अलावा दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत चीन के साथ भी ट्रेड वॉर शुरू कर दी है। यूरोप को लेकर भी ट्रंप ने टैरिफ लगाने की धमकी दी है। नाटो को ट्रंप एक तरह से नकारा बताते हैं। यूरोपियन यूनियन के खिलाफ वो बोलते रहते हैं। गरीब मुल्कों और विकासशील देशों को आर्थिक सहायता उन्होंने बंद कर दी है। ब्रिक्स देशों को धमकी दी है कि अगर नई करेंसी लाने की सोची तो इसके सदस्य देशों पर 100% टैरिफ लगा दिया जाएगा। ब्रिक्स देशों में भारत भी शामिल है। इसके अलावा ट्रंप भारत को टैरिफ किंग का खिताब भी दे चुके हैं। ट्रंप के मुताबिक भारत अमेरिकी उत्पादों पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है, इसलिए वो भी ऐसा कर सकते हैं। भारत फिलहाल कुछ उत्पादों में इंपोर्ट ड्यूटी घटाकर ट्रंप से मामला सुलझाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही 18,000 अवैध अप्रवासियों को भी भारत वापस लेने को तैयार है। यानी मोदी सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि ट्रंप से उलझा ना जाए। लेकिन यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि इस ट्रेड वॉर में नुकसान हमेशा उपभोक्ता का ही होता है। यानी कि उस देश की जनता ही महंगाई, बेरोजगारी और दूसरी समस्याएं झेलती है। जय हिंद, जय भारत।